जय श्री राम दोस्तों आज की कहानी कोटा के एक फ्लैट की है। दरअसल तीन दोस्त जिनके नाम अभी, विनय और अंकित थे, वो जल्दबाजी में कोटा के एक फ्लैट में शिफ्ट होते हैं जॉब के सिलसिले में। उन्हें दरअसल ज़्यादा समय नहीं मिला था रहने के लिए घर देखने को, इस कारण वो उस फ्लैट में बिना कुछ सोचे समझे शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, उनके साथ बहुत अजीब सी चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं। उन्हें फाइनेंशियल और फिजिकल लॉसेस अक्सर होते रहते थे। उस फ्लैट में वो सिर्फ तीन ही जने थे और वो तीनों कमाने वाले थे। फिर भी उनका पैसा जुड़ता नहीं था। वो सारे पैसे खर्च हो जाते थे और किसी भी चीज़ पर उन्हें फिजिकल लॉसेस होने लगे थे। अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान और अचानक बीमार पड़ जाना, कभी किसी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज़ें जैसे उनके लिए आम हो गई थी। लेकिन हद तो तब बढ़ गई जब एक दिन वो रात को उस फ्लैट में सो रहे थे और उन्हें अचानक से बहुत गंदी बदबू फ्लैट में पूरी तरफ आनी चालू हो गई। वो जब उठ के उस बदबू की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि ये बदबू किचन की खिड़की की तरफ से आ रही थी। वो सारी तरफ किचन में देखते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। जब वो किचन की खिड़की खोलते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो बदबू दरअसल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही है, और अंदर उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। अगली सुबह जब वो ये बात उस फ्लैट के ओनर को बताते हैं तो वो कहते हैं कि ज़रूर ये आपका वहम होगा, क्योंकि वहाँ आसपास में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ से आपको बदबू आए। धीरे धीरे करके वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मली उस फ्लैट में रहने लगते हैं। और एक रात की बात है जब वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर कर सोचते हैं कि रात को इस बार थोड़ा मूड चेंज करते हैं, हम थोड़ी सी पार्टी करते हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। वो रात को कालो मूवी देखने की डिसाइड करते हैं। और दरअसल उस वक्त जो अभी था वो उस सब पार्टी के लिए सामान लेने गया था, और विनय और अंकित उस फ्लैट के लॉन में घूम रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो वो उस फ्लैट के वॉचमैन से ऐसे ही बातचीत करनी चालू करते हैं कि क्या तुमने कभी भूत देखा है, क्या तुम कभी भूत से मिले हो। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। दरअसल उस वक्त रात के करीब 7 से 8 बज रहे थे और सर्दियों का वक्त था, इस कारण अंधेरा हो चुका था। वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है और वो उनके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें भूत देखना है। वो उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत सी अजीब सी थी। उस औरत के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उस औरत का पूरा चेहरा सफ़ेद था। वो लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, हमें भूत नहीं देखना। लेकिन वो औरत उनके पीछे पड़ जाती है। वो बार बार उनसे कहने लगती है कि नहीं, अगर तुम भूत देखना चाहते हो तो मैं भूत तुम्हें दिखा सकती हूँ। वो कहते हैं नहीं, हमें भूत नहीं देखना। और तब वो उन्हें इशारा करके कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें भूत दिखा सकती हूँ। उन्हें एक फ्लैट की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो, वहाँ भूत रहता है। अब इतना सुन कहते ही वो औरत वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। और जैसे ही वो दोनों उस फ्लैट की तरफ देखते हैं वो दोनों सुन पड़ जाते हैं। दरअसल जिस फ्लैट की ओर उस औरत ने इशारा किया था वो उन्हीं का फ्लैट था, जिस फ्लैट में वो अब तक रह रहे थे। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। आखिर इस औरत ने ये क्या कहा? क्या हमारा फ्लैट में कुछ है? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो वापस घर आते हैं और वो ये बात अभी को बताते हैं। अभी उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि वो औरत ज़रूर कोई पागल होगी, तुम क्यों उसके लिए अपना मूड ख़राब कर रहे हो। लेकिन वो दोनों थोड़ा घबरा चुके थे। वो अभी से कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी कोई मूवी नहीं देखते और एक काम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं। वो दोनों जल्दी सो जाते हैं। फिर एक दिन की और बात होती है जब वो रात के समय करीब 8 बजे करीब पार्टी कर रहे होते हैं। वो पार्टी वार्टी करते हैं और आराम से अपना सो जाते हैं। और अगले दिन जो उस फ्लैट की मैनेजर थी वो उनके पास आती है। वो अभी के पास आके कहती है कि सर, आपने मुझे रात को कॉल की थी, बताइए क्या बात है। अभी उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं करी। तो मैनेजर उसे अपना फ़ोन दिखाती है और उस फ़ोन में सच में अभी के नंबर से कॉल आई हुई होती है। वो कॉल देख के अभी थोड़ा हैरान था। उसकी हैरानी की वजह ये थी कि अभी के पास तो उस मैनेजर का नंबर ही नहीं था। तो आखिर उसने उस मैनेजर को कॉल कैसे किया? और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो कॉल उसे करीब 9 बजे के आसपास आई थी, और उस वक्त वो तीनों अपने फ्लैट में पार्टी कर रहे थे और उसका फ़ोन दूसरे रूम में लॉक था। तो फिर मैनेजर को कॉल किसने करी? लेकिन वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल कॉल ही था। फिर एक दिन की बात होती है जब विनय का जो एक कज़न था वो कोटा आया हुआ होता है। वो अपने किसी काम के सिलसिले में कोटा आया था, तो विनय उससे कहता है कि तुम हमारे ही फ्लैट पर स्टे कर लो। लेकिन
वो जैसे ही उनके फ्लैट के अंदर एंटर करता है तुरंत उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये चीज़ सुनने में बहुत अजीब सी थी कि 23-24 साल का एक लड़का जो कि बहुत अच्छा खासा खुशनुमा माहौल में अभी अभी घर के अंदर एंटर हुआ है और अचानक से उसकी हालत इतनी बुरी ख़राब हो जाती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तब तक रात हो चुकी थी उसके आने तक, इस कारण वो उसे एक रूम में सुला देते हैं। अच्छा, कोइंसिडेंस की बात ये थी कि उसी दिन उस लड़के का बर्थडे भी था। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, हम रात को इसका केक कटवाते हैं। हम इसका केक वेक कटाएंगे, थोड़ी पार्टी करेंगे, हो सकता है इसका उससे इसका मूड चेंज हो और इसकी हेल्थ में भी कुछ सुधार आए। वो एक केक वेक लेके आते हैं, इंतज़ाम करते हैं और करीब 12 बजे के आसपास उसे जगाते हैं। वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी वैसे, वो अपने आप उठकर केक काटने भी नहीं आ सकता था। वो दोनों उसे सहारा देकर केक के पास लाते हैं और केक कटवाते हैं। करीब आधा एक घंटे तक वो लोग पार्टी करते हैं और उसके बाद वो उसे दोबारा से उसी बेड पर लेटा देते हैं। उससे कहते हैं तुम सो जाओ, हम ये सब साफ़ सफाई कर लेंगे। दरअसल विनय और अंकित उस वक्त सफाई कर रहे थे और अभी किसी काम के कारण कुछ देर के लिए नीचे गया हुआ था। तभी एक बहुत अजीब चीज़ होती है। विनय का जो कज़न अब तक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो अचानक से बेड के ऊपर से 90 डिग्री एंगल में उठता है। यानी उसके पैर ऐसे ही लेटे हुए थे और वो अपने ऊपर के शरीर को एकदम ऐसे सीधा कर लेता है। उसकी गर्दन एकदम ऐसे नीचे थी, वो हाथ सीधा करके इशारा करता है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। वो बार बार इस लाइन को रिपीट करे जा रहा था। वो इस बात को कम से कम 7 से 8 बार बोलता है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन सी थी। वो इतनी चीज़ को बहुत तेज़ी से बोलने लगता है और विनय और अंकित ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। दरअसल विनय जिस गांव से बिलोंग करता था, उसने ये सारी चीज़ें, भूत प्रेत आत्माएं, ये सबको बचपन में देखा था। ये चीज़ों के डील करना शायद उसे आता था। इस कारण विनय तो फिर भी इतना नहीं घबराता, लेकिन अंकित तो इतनी बुरी तरह डर जाता है कि वो तुरंत वहीं पे खड़ा होता है और उस फ्लैट से तुरंत भागकर बाहर चला जाता है। विनय का जो कज़न था 2 मिनट तक करीब ऐसा ही करता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी विनय अभी को आवाज़ मारता है और अभी भी उस फ्लैट में आ जाता है। वो दोनों उसे उठाते हैं और उठाकर गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं। विनय अभी को बताता है कि मुझे लगता है शायद इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वो दोनों उसे उठा के गाड़ी में बैठाते हैं। वो गाड़ी में बैठा के जैसे ही उस फ्लैट के पास एक पीपल का पेड़ होता है, उसे पार करते हैं कि अचानक से उसके कज़न में एक वाइब्रेशन सी होती है। वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है, जैसे मानो अब तक कुछ हुआ ही नहीं था। उसे कहता है कि भैया आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? उसे कहता है कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। वो कहता है क्यों? उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद अभी जो हुआ? वो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे बस इतना पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। वो उसे खाना खिलाने के लेके जाते हैं और उसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे फ्लैट पे मत चलो। वो उसे किसी और दोस्त के फ्लैट पे रुकवा देते हैं और बाद में वो ये चीज़ें अभी को बताते हैं। अब भी उनकी बातों पे बिलीव करने को तैयार नहीं था। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब ज़रूर तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी एक रात ऐसी आती है जब अंकित और विनय दोनों को एक साथ कोई काम पड़ जाता है और इस कारण वो रात में उस फ्लैट में रुक नहीं पाते। वो अभी से कहते हैं कि तुम अकेले रात में इस फ्लैट में मत रुकना, तुम कहीं और चले जाना। अभी उनकी बातों को नकार देता है और ऐसे ही टाल देता है, क्योंकि वो अब भी इस चीज़ पे पूरी तरह बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो मेरे सामने है, मुझे दिखे। इस कारण अभी रात में उसी फ्लैट में रुक जाता है। अगली सुबह जब अंकित और विनय उस फ्लैट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी तो हॉस्पिटल में भर्ती है। जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ जाके जब वो देखते हैं तो अभी की हालत देख के वो दोनों बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। वो देख रहे होते हैं कि वो अभी जो अब तक बहुत हिम्मत दिखा रहा था, बहुत बहादुर था, वो एक बिस्तर पे पड़ा कांप रहा है। वो डर के मारे ठिठुर रहा है। उसके पास जाते हैं तो भी कांपते हुए उनसे कहता है कि उस फ्लैट में कोई है, उस फ्लैट में कोई है। वो दोनों अभी को हौसला देते हैं, उससे पूछते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने क्या देखा? तो अभी उसे बताता है कि जब तुम लोग वहाँ से चले गए थे, मैं उस रात भी उसी फ्लैट में रुका था और मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे उस फ्लैट में देख रहा है।
उस फ्लैट में मेरे अलावा उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उस फ्लैट का डोर नॉक था। फिर भी मुझे हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। और हद तो तब हो गई जब मैं रात को अपने बेड पे सो रहा था और अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। और मैं चाह कर भी अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मेरी पूरी बॉडी एक जगह पर स्टील हो चुकी थी और वो हाथ मेरे पैर को पकड़े हुए था। मुझे हर सेकंड ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैं जरा सा भी हिला तो वह हाथ मुझे अपनी तरफ खींच लेगा। वो रात मैंने जैसे तैसे उस फ्लैट में काट लिया और आज के बाद मैं उस फ्लैट में कभी नहीं जाऊंगा। वो तीनों उस फ्लैट को उसी दिन छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वो थोड़ी रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में उस फ्लैट में कुछ समय पहले एक सुसाइड हुआ था। दरअसल एक उन्हीं की उम्र का लड़का था जो कि थोड़ा डिप्रेशन में उस फ्लैट में रहा करता था। और एक दिन जब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उस लड़के ने पंखे से लटक कर उसी फ्लैट में अपनी जान ले ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में वो उस लड़के की आत्मा थी जो इन तीनों को परेशान कर रही थी, या फिर ये कुछ और था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।